पूरी हथेली के ऊपर फ्लावर आ रहा है। तो आइए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करते हैं आपके साथ जिनको फॉलो करके आप भी अपने गार्डन में एक छोटे से पॉट में अपनी बालकनी में ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन व्यूअर्स डिमांड आज हम बात करने वाले हैं मैरीगोल्ड के बारे में। हमारे व्यूअर्स ने जानना चाहा है कि मैरीगोल्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे पाए जाएं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र का फॉर्मूला जिसे फॉलो करके आप अपने मैरीगोल्ड पे या किसी दूसरे प्लांट पे ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे पास में एक मार्बल वाइट राउंड पॉट जिसमें हम ग्रो करने वाले हैं हमारी मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स। ये सीडलिंग्स हमने नर्सरी से परचेज़ की है। आप चाहें तो इन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। पॉट के अंदर हमने एक्स्ट्रा होल्स किए थे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। उसे हमने ग्रीन नेट से ढक दिया है। सॉइल हमारी रिच और वेल ड्रेन्ड है। इसमें काफ़ी कंपोस्ट पहले से मिक्स है। ये है हमारी सॉइल, काफ़ी फर्टाइल है ये। सॉइल को हमने अच्छे से फ्लैट कर दिया है और अब हम इसके अंदर ग्रो करने वाले हैं हमारे छोटे छोटे सीडलिंग्स। ये हमारी नर्सरी परचेज है। आप चाहें तो सीड से भी आसानी से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके के सीडलिंग्स को निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसे बिल्कुल गीला ना करें, थोड़ा सूखने दें और साइड से धीरे धीरे प्रेस करें और नीचे से पुश करें। देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल एक कोन बाहर आ गया है। मिट्टी में थोड़ी जगह बना लें ताकि रूट्स को डैमेज ना हो। फ्रेंड्स, लगभग 5-6 इंच के गैप में हमने इन्हें ग्रो किया है ताकि इनकी जो रूट्स है उन्हें पूरी तरीके से पोषण मिल सके। सेंटर में हमने 3 प्लांट लगाए हैं ताकि हमारा ये जो ग्रुप है ये भरा भरा नजर आए। फ्रेंड्स, ये है लगभग 20 दिन बाद का अपडेट और इन 20 दिनों में इसकी जो हाइट है वह 6 से 8 इंच तक हो गई है और इसके अंदर कलियां भी आने लगी है क्योंकि मौसम बिल्कुल फेवरेबल है। आज हम इसे देने वाले हैं फर्टिलाइज़र का एक कॉकटेल। फ्रेंड्स, ये है हमारा फॉर्मूला, एक कंप्लीट कॉकटेल फार्मूला जिससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़बरदस्त होती है। हम इसके अंदर 2-3 आइटम और भी ऐड कर सकते हैं या 1-2 आइटम माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, वर्मी कंपोस्ट या फिर फुली रोटन काऊ डंग कंपोस्ट। नंबर 2, गॉट ड्रॉप्स। नंबर 3, बोन मील। बोन मील फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है। हमारे पास में है नीम खली। नीम खली का भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें तड़का लगाने के लिए हमारे पास में है DAP। DAP की कुछ ग्रेन्यूल्स हम यूज़ करने वाले हैं, इसे हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करेंगे। और हमारा आखिरी आइटम है हैंड ड्रॉप्स। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जिससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन इसे हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं।
क्योंकि इससे आपके प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट है। आप गॉड ड्रॉप्स भी बढ़िया क्वांटिटी में ले सकते हैं। बोन मील, नीम खली हमने लगभग 1/4 ली है उससे। कुछ ग्रेन्यूल्स हमने DAP के लिए हैं और थोड़ी सी हमने हैंड ड्रॉप्स लिए। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है हमारे एक बड़े साइज़ के फ्लावर पॉट के लिए। तो इसे हम मिक्स करेंगे। फर्टिलाइज़र देने से पहले सॉइल की थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। जैसे ही कलियां आने लगे, दोबारा फर्टिलाइज़र देने का समय आ जाता है। तो इस टाइम आप बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र देना मिस न करें, वरना आपकी फ्लावर्स की साइज़ छोटी रह जाएगी। आपके प्लांट्स की जो लोकेशन है वह सनी लोकेशन होनी चाहिए। इसे भरपूर सनलाइट मिलेगी, तभी इसके ऊपर फ्लावरिंग जल्दी आएगी। अगर सनलाइट कम मिलती है तो फ्लावर्स छोटे बैठते हैं और देरी से आते हैं। इसमें 2 कलर्स के फ्लावर हैं, येलो और सैफरन। धीरे धीरे पूरे प्लांट पे कलियां बनने लगी है और लगभग सभी प्लांट्स के ऊपर 3 से 4 कलियां हैं। हमने जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हैं, जिस समय पे किए हैं, उसका इफ़ेक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं। फ्लावर की साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त आई है और बंचेस में हमारे पास फ्लावर आए हैं एक छोटे से पॉट के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।